नमस्कार दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 11.2 जो कक्षा 10 की है वो लेके आए हैं। आपको पता है कि नए जो रूट है ये हमारा सिलेबस है, उसके हिसाब से 11.1 का केवल पहला सम है जो कि रेखाखंड है उसको किसी अनुपात में विभाजित करना है। वही क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। दूसरी जो एक्सरसाइज है 11.2 उसमें वृत्त की आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है। आपको सबसे पहले स्पर्श रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? स्पर्श रेखाएं वृत्त की वो रेखाएं होती हैं जो वृत्त के ऊपर परिधि पर किसी एक बिंदु को छूती हुई वृत्त को निकलती हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या हो, उस जहां पर वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में मिलते हैं उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु पर दोनों के बीच में कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। आपको हमेशा पता क्या होना चाहिए? स्पर्श रेखा किसको कहा जाएगा? वो रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करके जाती है और वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो क्या कहलाती है? वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। अब हमारे पास दूसरी बात ये है, हमारे पास कि देखिए कि वृत्त की त्रिज्या के ऊपर तो हमारे पास काफी रेखाएं होती हैं जो 90 डिग्री बनाती हैं एंगल। उनमें ये तीन रेखाएं मैंने ये छापी हैं। ये होती है वृत्त को बिना स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा, ये होगी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये होगी वृत्त की छेदक रेखा। यानी कि ये हमारे पास तीन रेखाएं हैं छेदक, परंतु इनमें स्पर्श रेखा केवल एक ही है जो वृत्त के ऊपर 90 डिग्री के कोण तो तीनों जगह बना रही है। ये किस पर? त्रिज्या पर। ये त्रिज्या को आगे बढ़ा दिया जाए उसके साथ 90 डिग्री का या यहां बनाएगी, यहां बनाएगी, आगे बढ़ाने पर यहां बना देती है। परंतु जहां जो बिंदु क्या होना चाहिए? वृत्त की परिधि पर होना चाहिए, उसी के साथ मिलने पर जो स्पर्श बिंदु बनता है किसका? त्रिज्या का और स्पर्श रेखा का, वो 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए दोनों रेखाओं द्वारा, यानी कि त्रिज्या द्वारा भी और जो रेखा उसको टच करके जा रही है उसको भी। ये हमारे पास कंडीशन होती है। अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई टच कर रही हो और त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। अब जो है अर्धवृत्त में बनी त्रिभुज, अर्धवृत्त में बनी त्रिभुज क्या कहलाती है? देखिए अर्धवृत्त में बनी त्रिभुज कौन सी त्रिभुज होती है? समकोण होती है। उसके लिए कंडीशन है भाई, अर्धवृत्त में तो देखो ये भी बनी हुई है त्रिभुज, एक अर्धवृत्त में ये भी त्रिभुज बनी हुई है, परंतु अर्धवृत्त में वो त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा क्या हो? एक व्यास हो उस अर्धवृत्त का, तो वो त्रिभुज जिसकी एक भुजा व्यास हो तो वो क्या कहलाती है? वो समकोण त्रिभुज कहलाती है। समकोण जरूरी नहीं है ये समकोण होगी, परंतु ये समकोण होगी। परंतु इस अर्धवृत्त में अगर एक भुजा व्यास होगी और बाकी कोई भी भुजा कैसी भी बन जाए, कितनी बना जाए, ये क्या कहलाएंगी? ये सभी त्रिभुज क्या कहलाएंगी? समकोण त्रिभुज कहलाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो 9th कक्षा है, कक्षा 9वीं जो 9th क्लास है, उसका 10वां चैप्टर है हमारे पास वृत्त, 10वां चैप्टर है वृत्त। उसकी जो थ्योरम है यानी कि परिमेय है, जो प्रमेय है उसकी प्रमेय है 10.8 प्रमेय क्या कहती है? कक्षा 9वीं की जो पेज नंबर 216 नंबर पेज पे है, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर, यानी कि ये वृत्त है, वृत्त इसकी कोई चाप ले ली हमने ए बी, ये इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। और दूसरी बात क्या कहती है कि उसके बाद शेष भाग पर, यानी कि इस चाप से अलग कहीं भी इस चाप में शेष भाग पर बना कोई भी कोण जितना बनेगा, जो ये कोण बनेगा, तो ये केंद्र वाला कोण कितना होगा? इसका
डबल होगा, ये डबल होगा। अब सोचते हो कि इसका और इसके साथ लिंक क्या है। देखिए इसको मैं पहले छोटी ली थी, अब इसको क्या करता हूँ थोड़ी बड़ी ले लेता हूँ। यहाँ सी केंद्र हमारा है, यहाँ सी है, तो कंडीशन वही है कि ये जितना कोण होगा थीटा हमारा, ये क्या हुआ 2 थीटा। अब इसको मैं खींच के कैसे कर देता हूँ, अर्धवृत्त के किस पे ले जाता हूँ, व्यास पे ले जाता हूँ। ये यहाँ पे ओ है, ये व्यास हो गया, और इसमें कोई भी त्रिभुज कर दी, क्योंकि ये व्यास क्या है सीधी रेखा तो कितना एंगल बन गया 180 का, तो ये एंगल कितना रह जाएगा 90 का। यानी कैसी भी त्रिभुज बना लो, वो सारी त्रिभुज क्या होंगी, समकोण होंगी। इन चीजों को बताने का मकसद मेरा एक ही है। क्या मकसद है कि इस जो हमारे पास रचना का औचित्य है उसमें इन चीजों का हमें यूज करेंगे। 11.2 एक्सरसाइज में हम इन चीजों का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट बताता हूं, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमें पता होना चाहिए, एक रेखाखंड को समद्विभाजित कैसे करते हैं। एक रेखाखंड को, एक रेखाखंड का समद्विभाजित कैसे होता है, कैसे होगा। ये हमारे पास सबसे पहले हमें रेखाखंड की आवश्यकता होती है। कोई भी रेखाखंड ले लीजिए, ये हमने एक रेखाखंड ले लिया ए बी, क्योंकि ये पहले बता देता हूं क्योंकि बच्चों को काफियों को अभी पता नहीं होगा कि रेखाखंड का समद्विभाजित कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, अब ये बात आ गई कि ए बी हमारे पास रेखाखंड है। अब इसका समद्विभाजित कैसे करते हैं। समद्विभाजित करने के लिए भी प्रकार का नोकीला हिस्सा ए पे रखो, आधे से ज्यादा प्रकार खोल ली, एक चाप ये लगा दी, फिर उतनी ही प्रकार खुली रखनी है। हमने प्रकारों का नोकीला हिस्सा रखना है बी पर, इस पे कट कर देंगे, एक ये और दूसरा बिंदु ये, जहां ये कट करेंगे उन बिंदुओं को क्या करेंगे, ये जहां पर आपस में दोनों चाप पे कट करेंगे, एक ये और दूसरा ये, इसको हम दानेदार रेखा के साथ यहां मिला देंगे। तो ये दानेदार रेखा के साथ हमने यहां मिला दिया, तो ये बिंदु आ जाएगा हमारे पास है सी। ये सी हमारा इसका क्या होगा, समद्विभाजित होगा। ये दो समान भागों में होगा, तो इसको मापने के लिए डिवाइडर का यूज करेंगे हम। ये इतना मापा और ये भी इतना, तो हमारे पास बराबर दो हिस्से मिल गए। इस तरह से आपने इसको एक रेखा को समद्विभाजित कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आगे हमें पता होना चाहिए, कोई एक हमारे पास रेखा दे रखी है, कोई रेखा दे रखी है और एक बिंदु दे रखा कहीं बाहर, उससे इस रेखा पर लंब कैसे डाला जाता है। ये दूसरी बात है हमारी, जो किसी एक बाह्य बिंदु से रेखा पर लंब कैसे डाला जाता है। देखिए रेखा पर लंब डालने का मतलब है, पहले तो मैं इसको सही तरह से एक पूर्ण रेखा बना लेता हूं, सीधी रेखा। ये हमारे पास रेखा है ए बी, हमारे पास P बिंदु है। इस P से हमें क्या करना है, इस AB पर लंब डालना है। लंब डालना है तो नोकीला हिस्सा प्रकार का P बिंदु पर रखिए और प्रकार इस तरह से खोल के इसको दो जगह कट करनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रकार का नोकीला हिस्सा यहाँ रखे जहां पहले AB रेखा को कट करते हैं, और आधे ज्यादा खोल के आपने इस तरह से उतनी ही प्रकार खुली रखनी है। दूसरी साइड जहां रेखाखंड AB को कट करते हैं इस तरह से काट लीजिए नोकीला हिस्से के साथ। जहां ये आपस में दोनों कट करेंगी, जहां पर भी ये दोनों पॉइंट रेखाएं चाप आपस में कट करेंगी, इस बिंदु को P से मिला दीजिए। P से मिलाने के बाद ये देखिए, ये हमारे पास ये जो पॉइंट आता है C, ये C क्या होगा 90 डिग्री होगा। आप सोचते हो कि 90 डिग्री है भी है या नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हो कि ये रेखाखंड, देखिए ये रेखाखंड आ गया और ये इसके ऊपर पूरा 90 डिग्री है। आप देखते हो इस सेक्टर स्क्वायर की मदद से हम क्या चेक कर रहे हैं कि ये 90 डिग्री है इसके ऊपर, यानी कि ये क्या हुआ, लंब डाल दिया हमने इस P बिंदु से किसके ऊपर, AB रेखाखंड के ऊपर। अब नेक्स्ट बात है कि तीन बिंदुओं से वृत्त कैसे खींचा जाता है। तीन बिंदुओं से वृत्त कैसे खींचा जाता है। अब बात आती है कि तीन अलग अलग बिंदुओं से एक वृत्त की रचना कैसे की जाती है। देखिए ये बिंदु A है हमारे पास, दूसरा बिंदु हमारे पास B है,
तीसरा बिंदु हमारे पास सी है। इन तीन बिंदुओं से होता हुआ जाने वाला एक वृत्त की रचना करनी है। आप सोच रहे होंगे ये चीजें ही मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन सभी चीजों का क्वेश्चन नंबर 1 से जो 7 तक हमारे पास क्वेश्चन है उनमें कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। पहले मैं इन चीजों को बताऊंगा ताकि आप इनके बारे में पहले से अवेयर हो जाएं कि ऐसी चीजें आने वाली हैं। तो जब भी आपके पास तीन बिंदुओं की बात आती है तो आपकी मर्जी है, पहले कोई भी दो बिंदुओं को दानेदार रेखा के साथ मिलाइए, पहले दानेदार रेखा के साथ मिलाइए। आपकी मर्जी है, कोई भी मिला सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पहले तो मिला दिया ए बी को, फिर मिला दिया बी सी को। आप पहले ए बी और ए सी को मिला सकते थे। दूसरा काम होगा आपका कि आपने ए बी और ए बी का समद्विभाजित करना है और बी सी का, जिनको मिलाया उनका समद्विभाजित कर दीजिए। बी के ऊपर रखा, आधे ज्यादा प्रकार खोल ली और ये डार्क लाइन से ऐसे चाप लगा दी। उतना ही क्या करना है, ए के ऊपर नोकीला हिस्सा रखा, ए के ऊपर नोकीला हिस्सा रखा, इससे ये आपकी दूसरी चाप लगा दी। अब इस चाप से जहां ये आपस में चापें आपस में काट रही हैं, ये उन चापों को आपने क्या करना है, दानेदार रेखा के साथ आगे बढ़ाते हुए लेके जाना है। दानेदार रेखा के साथ आगे बढ़ाते हुए चलना है। ये आगे बढ़ती हुई आपकी रेखाएं आगे निकल जाएंगी। उसके बाद फिर आपने बीसी का समद्विभाजित करना है, बीसी का, क्योंकि ऐसा समय आपके पास जरूर आएगा। मैंने नोकीला से इसके साथ फिर उतनी ही प्रकार रखी, किसके बी बिंदु पर रखी और ये इस तरह से कट कर दी। अब दोनों को कट करने पर दोनों को काटने वाले जो आर्क है ये चाप यहां मिल जाएंगी। फिर इनको मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ दानेदार रेखा में मिलाऊंगा। जो आपस में ये समद्विभाजित जहां मिलते हैं उस बिंदु को मैं ओ मान लूंगा। ये दोनों रेखाओं के समद्विभाजित जिस बिंदु मिलते हैं उसको ओ मानूंगा। ओ मान के मैं नोकीला हिस्सा प्रकार का वहां रखूंगा ओ पर और ए तक खोल लूंगा। ए तक खोल लूंगा तो अपने पास क्या होगा, ये हमारे पास ऐसा वृत्त खींचा जाएगा जो तीनों बिंदुओं से निकल के जाएगा। ये ध्यान से देख लीजिए, ये आपके पास एक ऐसा वृत्त खींचा गया जो तीनों के अंदर से होकर जा रहा है। ये चीज है आपकी नेक्स्ट। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सरसाइज के, क्योंकि जो मेन बेसिक बातें होती हैं वो आपको पता चल गई है। केवल एक बात मैं बताना यहाँ छोड़ गया हूं अभी, कि आपको पता है कि आपने 10वां चैप्टर किया है, 10th क्लास का 10th ही चैप्टर है। वो क्या कहता है कि अगर वृत्त दे रखा है, उसके बाहरी बिंदु एक दे रखा है ए, उस वृत्त से क्या होती है, बाहरी बिंदु से उस वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है उनकी जो लेंथ होती है, ये ए बी और ए सी दोनों क्या होंगी, समान होंगी। यह भी एक्स है तो ये भी एक्स होगी। तो हमारे पास नेक्स्ट बात है ये थी। परंतु अब जब हम 11.2 एक्सरसाइज में चल रहे हैं, इसके पहले जो 7 क्वेश्चन है, 7 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में, 7 के साथ जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 7 के 7 क्वेश्चनों में आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करनी है, रचना करनी है। दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पे हमें रचना के चरण लिखने हैं, रचना के चरण। तीसरे नंबर पर हमें क्या करना है, रचना का औचित्य, जो हर बार हम करते हैं, रचना का औचित्य है। अब इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन हम करेंगे। अब पहला क्वेश्चन पहले तो आप स्क्रीन पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। यानी कि सबसे पहला काम हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर उसका एक वृत्त बनाना है। उसके दूसरी बात, केंद्र से जो केंद्र हमारा आएगा, मान लीजिए हमने पहले क्या लिया, यहाँ पर एक केंद्र ले लिया जिसका नाम है ओ। वो केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर हमें कोई दूसरा बिंदु लेना है, उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, केंद्र से 6 सेंटीमीटर, आप मेरे साथ ही प्रकार पेंसिल उठा लीजिए और साथ साथ जो मैं काम कर रहा हूं वही काम आप करते रहिए। 6 सेंटीमीटर आपने क्या लेना है,
त्रिज्या लेनी है 6 सेंटीमीटर, मैंने त्रिज्या माप ली और इससे क्या करूंगा, अब वृत्त बनाऊंगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से क्या करूंगा, वृत्त बनाऊंगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर मैं इसे क्या बना रहा हूं, वृत्त बना रहा हूं। ये मेरा वृत्त बन जाएगा, नोकीला हिस्सा कहां रख के, केंद्र पे रख के। ये आपको नजर आ रहा होगा 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त ले लिया मैंने। अब इस 6 सेंटीमीटर वृत्त से के केंद्र से हमें क्या लेना है कि इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर कोई रेखा है। 10 सेंटीमीटर दूर मेरे पास है, 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु P है। P मैंने इसका ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर ले लिया। यानी कि पहला काम क्या किया है, रचना के चरण में, रचना के चरण में पहला काम मैंने किया है, O केंद्र से त्रिज्या 6 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त की रचना की, लेकर एक वृत्त की रचना की है, रचना की। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, OP बराबर है 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचो, रेखाखंड खींचो। दूसरा काम क्या, OP क्या किया, ये 10 सेंटीमीटर इसका रेखाखंड खींच दिया। अब नेक्स्ट तीसरा पार्ट क्या है, OP का समद्विभाजित करो, OP का समद्विभाजित करें, समद्विभाजित करें। समद्विभाजित करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि समद्विभाजित कैसे करना है। नोकीला हिस्सा पर O पे रखा और आधे ज्यादा प्रकार खोल ली और ये हमने क्या कर दिया, इस तरह से चाप लगा दी। फिर नोकीला हिस्सा उतनी ही चाप खोले खोले प्रकार को P बिंदु पर रखा और नेक्स्ट चाप लगा दी। ये देखिए चाप नोकीला हिस्सा P पे है, ये चाप लगा दी। नोकीला हिस्सा O पर है, ये चाप लगा दी। जहां ये आपस में दोनों चापें काटती है तो उनको दानेदार रेखा के साथ, दानेदार रेखा के साथ इस तरह से मिलाइए कि वो OP को कहां पर मिले, OP को अपने बिंदु कहां पे मिले, यहां पे। इसका नाम रख सकते हो आप C बिंदु पर मिलेंगी। तो आप लिखोगे चौथे पे OP का C मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, क्या मध्य बिंदु है। फिर आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, पांचवा काम, O को केंद्र, C को केंद्र मानकर OC या CP को त्रिज्या लेकर एक दानेदार वृत्त की रचना करनी है। पांचवा, C को केंद्र मानकर OC को त्रिज्या लेकर एक दानेदार वृत्त की रचना करनी है, वृत्त की रचना करें। यानी कि नेक्स्ट काम क्या है, हमने दानेदार, यानी कि हमने यहां से C के ऊपर रखा ये नोकीला हिस्सा और मापा, OP माप लो या CP माप लो या CO माप लो। यहां से हमने क्या करना है, एक दानेदार वृत्त खींचना है जो इस वृत्त को कहां कट करता है, ये दोनों वृत्त दानेदार वृत्त भी और ये वाला वृत्त भी, दोनों वृत्त। सातवां छठा पॉइंट हमारे पास होगा, दोनों वृत्त एक दूसरे को S और T बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। भाई यहां पर यह बिंदु है S जहां ये कट कर रहा है और ये बिंदु है T, S और T पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो सातवां पॉइंट क्या करना है, PS और PT को मिलाएं तो
मिलाइए मिलाइए भाई, ये आपने क्या करना है, देखो P बिंदु ये रहा और T ये रहा, हमने इससे मिलाते हुए ये लाइन खींचते हैं, ये हमारी पहली इसकी स्पर्श रेखा होगी O केंद्र वाले वृत्त की। फिर दूसरी ये हमने दूसरी खींच दी जो S बिंदु से निकल के होके जा रही है। देखिए ये काम हमारे कितने आगे, हमारे यहाँ पे काम आ गया, पहला स्पर्श रेखा है तो खींच दी। अब जो 7वां पॉइंट है, 7 पॉइंट अपने हो गए थे, 8वां पॉइंट हमने क्या लिखना है, देखिए 8वां पॉइंट क्या लिखना है, 8वां पॉइंट ओ एस और ओ टी को दानेदार रेखा से मिलाएं, ओ एस और ओ टी को दानेदार रेखा द्वारा मिलाएं, क्योंकि ये हमने थोड़ा सा अलग ढाल से लेना है। अब बात आती है औचित्य की, क्योंकि हमने ये तो दानेदार क्यों लिया, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था वो हमने लिया डार्क में, बाकी लिया हमने दानेदार में। देखिए अब हमारे पास रचना का औचित्य की बात करते हैं। रचना का औचित्य, रचना के या का औचित्य, रचना का औचित्य कब, हमें यह सिद्ध करना है कि भाई क्या है कि ये वाली जो है ये वृत्त कौन से की, ये ओ एस और ओ टी, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये क्या है भाई, ये जो हमारे पास ओ एस है और ओ टी है, ये क्या है, इस जो ये वृत्त है ना हमारा डार्क वृत्त है, ये हमारा जो डार्क वृत्त है, इस डार्क वृत्त की क्या है, ये कौन है, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, इसकी क्या है त्रिज्याएं है। दूसरी बात ये क्या है, ये वाला देखिए, अब ये वाला ये हमारा ये जो दानेदार वृत्त है, ये सी केंद्र वाला अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त में सी केंद्र वाले अर्धवृत्त में त्रिभुज कौन सी भाई, सी, देखिए ये ओ एस पी, त्रिभुज ओ एस पी क्या होगी, बराबर है समकोण, क्या है त्रिभुज, ये समकोण है। क्यों समकोण है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये त्रिभुज है ना, ये समकोण है। अर्धवृत्त में बनी त्रिभुज क्या होगी, समकोण, जिसकी एक भुजा क्या हो, वृत्त का व्यास हो, तो ये समकोण है। तो इसका मतलब क्या हो गया, समकोण हो गया। तो भाई ये कोण ओ एस पी क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो एस पी और ओ एस क्या होगी, लंबवत होगी, एक दूसरे पर लंबवत होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास एस पी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, ओटी में ये क्या है, ये अर्धवृत्त है भाई अपना, ये दानेदार है अर्धवृत्त है, ये दानेदार क्या है अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त में ये क्या है, ये त्रिभुज है, और त्रिभुज कौन सी है, 90 डिग्री वाली है, यानी कि समकोण है। तो इसमें भी क्या होगा, ओटी क्या है त्रिज्या है, ये टीपी क्या है कोई स्पर्श रेखा होगी, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाने लग रही, तो ये ऑटोमेटिक इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसी तरह से सिमिलरली आपने दूसरा काम भी सिमिलरली करके या केंद्र वाली यही बातें लिख के एस की जगह क्या करना, टी यूज करके आपने ये कर देना है। पहला क्वेश्चन था ये आपका, जो क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का पहला। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, हाँ भी देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर
6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी है और उसकी लंबाई भी मापनी है कितनी होगी, और परिकलन से इस माप की जांच भी करनी है। यानी कि परिकलन का मतलब क्या कह रही है, ये कहना चाहता है कि औचित्य, रचना का औचित्य भी आपने फाइंड करना है, रचना का औचित्य भी आपने फाइंड करना है। देखिए भाई, अब बार बार रचना के चरण वही जो हम यहाँ काम कर रहे हैं, अपनी भाषा को अपने वर्डों में लिखना ही रचना के चरण है। और औचित्य मैंने बता दिया, औचित्य यही होगा कि एक अर्धवृत्त लेना है, अर्धवृत्त में बड़ी समकोण त्रिभुज होती है और वो क्या होगी, एक दूसरे के अंदर की तो क्या होगी, वो त्रिज्या हो जाएंगी और बीच वाले केंद्र वाले का वो अर्धवृत्त बन जाएगा। उनकी आपस में 90 डिग्री एंगल दिखाने के बाद रचना का औचित्य आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना चाहता है कि आपने क्या करना है, इसमें आपने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। देखिए भाई, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचना है। मैं पहले तो O को केंद्र मान लेता हूं। देखिए, सबसे पहला काम हमारा O को केंद्र ले लीजिए, O को केंद्र लिया और 4 सेंटीमीटर मैंने माप लिया। यहाँ केंद्र यहाँ रखिए, नोकीला सब O केंद्र पर और वृत्त खींच दीजिए। ये वृत्त खींच दीजिए, बिल्कुल ये वृत्त आपका कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का। और सहकेंद्रीय वृत्त की बात कर रहा हो, कितनी कर रहा है, सहकेंद्रीय। सहकेंद्रीय मतलब प्रकार का हिस्सा नोकीला यही रखना है, परंतु त्रिज्या बढ़ा देनी है। त्रिज्या कहां तक बढ़ानी है, 6 सेंटीमीटर तक। 6 सेंटीमीटर तक आपने त्रिज्या को बढ़ाना है। तो अपना 6 सेंटीमीटर मैंने माप लिया। अब यही नोकीला हिस्सा इसी के ऊपर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके मैं इसको बना रहा हूं। ये प्रकार पेंसिल अपने उठा लो अपने साथ। अगर आपको 13वें चैप्टर की वीडियो भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको निकाल सकते हो। ये आपके क्या हुई, 2 सहकेंद्रीय वृत्त हो गए, 2 सहकेंद्रीय वृत्त हो गए। भी देखिए, पहले छोटा वृत्त क्या है, जिसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है, जिसकी त्रिज्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। और बड़ा वृत्त क्या है, जिसकी त्रिज्या हमारे पास 6 है। तो अपने पास कोई भी कहीं भी वृत्त की एक पॉइंट ले लीजिए बड़े वृत्त पर, बड़े वृत्त के किसी एक बिंदु से इस छोटे वृत्त पर क्या करना है, हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है, 2, एक नहीं 2। तो हमें एक बिंदु की आवश्यकता है। बिंदु मैंने मान लिया कि P यहाँ पे है, क्या है, P बिंदु मान लिया। किस पे, हमने वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर बिंदु P मान लिया। फिर दूसरा काम क्या है, ये वही क्वेश्चन है एक तरह का कि एक वृत्त लिया, उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु लिया और उस बिंदु से ही मैंने क्या करना, वृत्त पर त्रिज्याएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। सबसे पहला काम, इसको P को O के साथ मिला दो, P को O के साथ मिला दो। पहला काम हमने ये कर लिया, P को O के साथ। फिर आपको पता है कि दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपने क्या करना है, इसका समद्विभाजित करना है, OP का समद्विभाजित करने के लिए पहली रेखा ये इस तरह से, दूसरी रेखा ये आपस में इस तरह काटेंगी। इस तरह काटने के बाद जहां ये आपस में रेखाएं काटती हैं, ये चाप काटती हैं, इन चापों को मिलाओगे दानेदार रेखा के साथ, तो हमें OP का समद्विभाजित मिल जाता है। C बिंदु यहां मिल गया हमने। C को केंद्र मान के एक दानेदार वृत्त की रचना करनी है। दानेदार वृत्त की रचना C को केंद्र मानकर, OC को त्रिज्या मानकर आपने एक दानेदार वृत्त की रचना करनी है। अभी ये इस तरह दानेदार वृत्त जो इस छोटे वृत्त को कहां पर काटे करेगा, यहाँ पे काटेगा S और T बिंदु पर। तो आपने प्रकार उठानी है और साथ साथ जो मैं काम कर रहा हूं वही आपने काम करना है। ये छोटा वृत्त बन गया भाई हमारा, दानेदार वृत्त बना है। तो ये एक तो यहाँ पे कट कर रहा है इस छोटे वृत्त को, एक यहाँ पे कट कर रहा है। पहले का नाम S रखो, दूसरे का T रखो। फिर वही काम है कि PS और PT को मिलाओ, PS और PT को मिलाओ। ये आप ऐसे लगा दोगे, पहली लाइन निकल जाएगी। पहली लाइन क्या हो जाएगी, PT, ये आ गई आपकी पहली स्पर्श रेखा। सेकंड स्पर्श रेखा क्या होगी, PS आपकी दूसरी स्पर्श रेखा होगी। वो बड़े वृत्त के
के ऊपर से किसी एक बिंदु से छोटे वृत्त पर ये खींची गई स्पर्श रेखा है। बाकी औचित्य के लिए आपने इसको दानेदार लाइनों में मिलाना है। और आपको पता है कि अर्धवृत्त में बनी क्या होती है, अर्धवृत्त में बनी जो त्रिभुज होती है वो क्या होती है, समकोण होती है। क्योंकि ये चीज क्या होगा, ये अपना अर्धवृत्त है भाई, ये दानेदार ये वाला, और इस अर्धवृत्त में एक भुज है त्रिभुज की, ये इसका व्यास हो गया, और बाकी ये अपने पास त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का होगा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। पहले तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। यानी कि वृत्त है भाई, वृत्त का कोई भी वृत्त आता है उसका व्यास क्या होता है, उसको बीचों बीच काट के जाता है, या तो ऐसे काट दो ऐसे काट दो, आपकी मर्जी है कैसे भी काट लो। उसका जो व्यास बढ़ा है केंद्र से इस साइड एक बिंदु P है, उस साइड दूसरा बिंदु Q है। उन दोनों से आपने P और Q से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचनी है वो आपने खींच के दिखानी है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमने ना ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर और O को केंद्र मानकर ये O लिया हमने केंद्र, इसको O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ये वृत्त खींच देना भाई। ये पहला वृत्त O को केंद्र मानकर ये हमने पहला वृत्त खींच दिया भाई। किसको, O को केंद्र मानकर, और त्रिज्या कितनी ली इसकी 3 सेंटीमीटर, जैसा कि प्रश्न में आपके पास दिया हुआ है। ये अब कहता है कि इसका व्यास बढ़ा दिया जी, इसका व्यास ये होता है भाई, इसके व्यास तो ये हो गया, ये व्यास है इसका। अब ये इस साइड भी बढ़ा दिया, ये व्यास इस साइड भी बढ़ा दिया और इसका व्यास दूसरी साइड भी बढ़ा दिया। जो ये व्यास बढ़ाया गया है इस पर क्या करना है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है O, इस O से 7 सेंटीमीटर लेनी है त्रिज्या, यानी कि 7 सेंटीमीटर लिया है। ये 7 सेंटीमीटर मापो, मैंने 7 सेंटीमीटर माप लिया और इधर से इसे केंद्र से 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ये काट दी और एक लाइन ये काट दी। इस साइड ये तो आ गया अपने पास P बिंदु, ये बिंदु आ गया P, और यहां पर बढ़ाया गया था, इसका नाम दे दिया Q। अब सोचो ये 3 सेंटीमीटर था, ये 7 हो गया। इसके O से OP भी कितनी है, 7 है, और OQ भी कितना है, वो भी 7। अब इन दोनों बिंदुओं से वृत्त के ऊपर आपने क्या करना है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। वही काम है, ये सोच लो कि OP, इसको भूल जाओ इस साइड वाले को, ये इसको भूलते ही ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन, और इसको भूल जाओ ये भी पहला क्वेश्चन हो गया। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर दिया उसने, तो ये क्वेश्चन 3 था। अब वही काम करना है, OP और OQ के समद्विभाजित करने हैं। समद्विभाजित करने का मतलब यही है कि ये थोड़ा सा इस साइड ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा बिंदु थोड़ा सा इस साइड। अब आधे से ज्यादा प्रकार खोल ली और ये पहली लाइन खींच दी हुई, एक इधर खींच दो एक इधर, मैं साथ साथ दोनों काम करता रहूंगा, दोनों के समद्विभाजित कर रहा हूं। देखिए नोकीले हिस्से से पहली रेखा ये काट दी, यहां पर नोकीला हिस्सा रखा, एक चाप यहां लगा दी, यहां भी लगा दी, यहां भी और यहां भी, क्योंकि दोनों की समान दूरी है, इधर से इधर भी समान है, इधर से इधर भी समान है। तो मैंने यहां नोकीला हिस्सा प्रकार P पे रखा, तो ये रख दिया इस तरह से। नोकीला हिस्सा प्रकार का P पे रखा तो पहले कट कर दिया ये, और दूसरा ऊपर हो गया। ऐसे ही इसको उतना ही खोला, P पे Q पे रखा, पहला ये कट कर दिया, दूसरा ये हमारे पास है। इसके मध्य बिंदु निकालने हैं, मध्य बिंदु निकालने हैं, तो देखिए भाई
जो ये आपस में कट कर रहे हैं, एक तो ये यहाँ पे और एक ये, इन दोनों को मिलाने से मुझे क्या मिल जाता है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से मुझे OP का मध्य बिंदु क्या मिल जाता है, इसका मिल जाता है ए नाम दे देता हूं, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से मेरे पास क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है मुझे B। अब मेरे पास क्या है कि OP का मध्य बिंदु क्या है A, OQ का मध्य बिंदु क्या है B। अब आपने क्या करना है, A को केंद्र मानकर और AP और O को या AO को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना करनी है। इस तरह से दानेदार वृत्त की रचना करनी है। जो इस वृत्त को दो बिंदुओं पर कट करेगा भाई, पहले इसको कहां पर कट करेगा, S पर, और इसको T पर कट करेगा। इसी तरह से इतना ही आपने इसको B को केंद्र मानकर एक वृत्त की इस साइड भी रचना करनी है, परंतु त्रिज्या कितनी होगी त्रिज्या, ये त्रिज्या हमारी OB या BQ कह लो, दोनों होंगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि मध्य बिंदु तो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये है, उतनी ये है, क्योंकि ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये हमारे पास ये ST है क्या, ये CD मान लो, CD बिंदु मिल गए। ये तो बिंदु C है, ये ऊपर वाला C नीचे वाला D। अब ये बिंदु क्या है हमारे पास, S और T है। तो दूसरा काम जैसे हम बार बार करते आए हैं, P बिंदु से T को मिलाओ, रेखा खंड से मिलाएंगे, तो पहली स्पर्श रेखा आ जाएगी P से इस वृत्त O केंद्र वाले वृत्त पर PT। दूसरी आपके पास दूसरी ये आ जाएगी P बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा, ये हमारे पास दूसरी आ गई भी। इसी तरह Q से C को मिलाएंगे, तो अपने पास पहली स्पर्श रेखा की Q बिंदु से QC किस पर, वृत्त O केंद्र वाले वृत्त पर। ऐसे ही हमें क्या करेंगे, ये मिला देंगे, ये C, ये Q अपने पास Q से D, ये दूसरी आ जाएगी। इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन करना था भाई। जो स्टेप आप कर रहे हो वही आप लिख रहे हो, जो आप करते चल रहे हो उसी को आप अपने शब्दों में उतारना, और बाद में क्या करना है, इसके साथ इसकी दानेदार रेखा भी खींच देनी है, इसकी भी दानेदार रेखा खींच देनी है। इसको भूल के जो काम इसके लिए किया है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, वही काम इसके लिए, ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बड़ी त्रिभुज क्या होती है, समकोण होती है। कंडीशन क्या है, उसकी एक भुजा क्या हो, वृत्त का अर्धवृत्त का व्यास हो। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट ये है, फिर ये भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। सेम प्रोसेस पे थोड़ा सा लिखने का काम बढ़ जाएगा, जो साथ साथ काम कर रहे हो, जो काम मैं बोल रहा हूं वही आपने लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 आपको क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर एक दूसरे पर 60 के कोण पर झुकी हो। देखिए भाई, वृत्त है, वृत्त की मान लीजिए यह स्पर्श रेखा यह भी है, ये आपस में यहाँ क्या कितने का 60 का कोण बनाने लग रही। अब हमें और कुछ बिंदु की दूरी भी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, केवल इस बिंदु जहां ये मिलेगा, मान लीजिए P बिंदु मिलेगा, P बिंदु से खींचनी है। अब खींचे तो खींचे कैसे, तो इसके खींचने के लिए मैं आपको याद दिलाता हूं जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 10.2 का जो 10वां सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई। 10वां सवाल था, वो कहता है अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, वो स्पर्श रेखाएं जितने एंगल पर आप झुकती हैं और वृत्त की त्रिज्याओं जो एंगल बनाती हैं,
उनका जोड़ क्या होता है, वो संपूरक होती है, यानी कि उनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होता है। तो इसने कितना दिया भाई, इसने दिया 60 का। तो स्पर्श रेखाएं कितने पर झुकी हैं, कितने कोण पर झुकी हैं, स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री पर झुकी हैं। तो ये कितना बच गया, तो त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया केंद्र पर कौन गया, केंद्र पर कोण कितना होगा, केंद्र पर कोण 180 माइनस 60 कितना होगा भाई 120 होगा। ये चीज आपने उसके अंदर लिखनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त के जो त्रिज्याएं हैं उनके द्वारा बनाया गया कोण और त्रिज्याओं द्वारा आपस में बनाया गया कोण क्या होता है, संपूरक होता है। 10 पॉइंट जो अपने 10वीं क्लास का चैप्टर है 10.2 10वां चैप्टर की एक्सरसाइज है 10.2 उसका 10वां सवाल यही है, ये एक थ्योरम भी है। तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक चतुर्भुज हो जाएगी और चतुर्भुज में चारों कोण कितने होते हैं 360 के होते हैं भाई, 360 के होते हैं। u 90 180, इसने x मान लो, इसने y, x प्लस y 180 नौ साइड लगे, x प्लस y कितना बचा भाई 360 माइनस 180 कितना बच गया 180। तो x प्लस y का कितना जोड़ हो गया 180। 180 जोड़ जिसका भी आता है वो कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, संपूरक। तो एक 60 का दे रखा, दूसरा कितने का आएगा 120 का। यही एक्सरसाइज का मेन पर्सन है जो आपका थोड़ा सा माइंड चूज सकता है। सबसे पहले काम क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर आपने एक वृत्त खींचना है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मैं लेना शुरू कर देता हूं, ले लीजिए, मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली। अब केंद्र ओ लिया, केंद्र ओ केंद्र लिया मैंने और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या माप लिया। अब इस ओ से ये एक वृत्त खींच दूंगा मैं, ये मेरा वृत्त हो जाएगा, ये वृत्त है मेरा। इस वृत्त पर अब क्या है कि O के अंदर अब मैं कोई भी एक वो ले लेता हूं, क्योंकि सबसे पहला काम क्या है मेरा, कोई भी एक त्रिज्या ली, इसका नाम ले लिया OS, इसका नाम ले लिया OS। तो आपको पता है कि जो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में केंद्र पर कितने का कोण बनाती हैं, वो बनाती है जी 120 का, 120 का बनाती है। तो लो 120 का एंगल बनाते हैं हम। पहला कोण, पहला कट होता है वो होता है जी 60 का। कितने का कोण होता है, पहला 60 का, दूसरा कोण कितना होता है, वो दूसरा कट होता है 120 का। तो ये हमारा दूसरा कट भी आ गया 120 का। तो ये हमारे पास इधर से इस कट से होती हुई जो रेखा जाएगी ये हमारे पास जा रही है, इसका नाम जी मैंने रख दिया T और ये एंगल हो गया 120 का। अब दूसरा काम क्या था, दोबारा से बना देता हूं इसका रफ स्केच। ऐसा था कि ये 60 था, ये केंद्र पे 120 है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। अब आपके दिमाग में आ गया होगा S और T पे कितने के एंगल बनाने हैं। हाँ जी, आपको याद आ गया होगा यहाँ भी 90 का डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने इसका 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले कट कितना किया 60 का, दूसरा यहां से कट किया, यहां से मैं कट कर रहा हूं, वो आएगा अपना 120 का, 120 का आ गया जी। फिर इसका दोनों का क्या करता हूं, हाफ कर देता हूं, क्योंकि 120 और 60 दोनों को जोड़ दो, 180 उसका आधा कर दो, तो कितना आ जाएगा 90 का आ जाएगा। तो ये 90 का कोण बन जाता है यहां से। तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं जहां ये आपस में कट कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया और इसको आगे मैंने बढ़ा दिया। अब इतना काम किसके ऊपर करना, यही काम हमने एस पे भी करना है। एस पे भी क्या करना है, एक हमने ये कोण बनाना है भाई, कितना 90 डिग्री का। पहला कट हमारा कितने पे होगा 60 पे, दूसरा कट कितने पे होगा हमारा 120 पे। तो इन दोनों का आधा किया, 60 और 120 कितने हो गए 180 हो गए। तो उनका आधा कर रहे हैं, तो वो कितने का कोण बनेगा भाई, ये जितना यहाँ पे कट होता है, फिर इसको इसके साथ मिला दिया, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये जहां ये बिंदु आता है इसका नाम P है। अब आपको देखना है कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक है नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे
एक रेखा ले ली भाई और पहला कट करके देखा, ये तो गलत हो गया भाई। ये अपना क्या होगा, ये हमारा पहला कोण कितना हो गया, ये यहाँ पे ये 60 का कोण आ रहा है अपना, तो यहाँ पर अगर 60 का कोण नहीं आता तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। ये हमारा 60 का कोण आ रहा है भाई, तो ये क्वेश्चन था अपना नेक्स्ट। इसमें औचित्य करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इसमें रचना के चरण चलेंगे। तो ये थे पहले 4 सम। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसके जितने भी सम है आगे 5, 6, 7 ये नेक्स्ट करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये काम आपने जरूर करना है। रिक्वेस्ट है कि ये सरकारी स्कूल के बच्चों के पास पहुंचाओ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब भी मैंने काफी स्कूलों में देखा है, एक्सपीरियंस है मेरा प्राइवेट स्कूलों का भी और सरकारी का भी, कंस्ट्रक्शन जितना आसान है इसको उतना ही हवा बना देते हैं बच्चे। प्रकार का पेंसिल का यूज नहीं करना आता, क्या करते हैं, ये 90 का बनाना है डी के साथ बना देते हैं बिना उसके, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो प्रकार पेंसिल स्केल का यूज होगा ही होगा। तो उनका यूज करने सिखाने के लिए ये वीडियो सरकारी स्कूल के पास बच्चों के पास पक्का भेजो। धन्यवाद।